मैं ना स्पेस से जो जंप लिया ना टॉम क्रूज ने भाई, वो वाला ऐसा जंप अगर मतलब एक बार मैं करना ही करना चाहता हूँ। अगर आपको टाइम ट्रैवल का तरीका मिल जाए तो आप कहाँ जाओगे? यार टाइम ट्रेवल का तरीका मिल जाए तो मैं जाऊंगा उस एरा में जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ये सारी चीजें नहीं थी और हम बहुत ऑर्गेनिकली खेतों में और जंगल में सरवाइव किया करते थे, और उस टाइम पे घोड़े और बस यही सब चीजें थी। सो आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती हम करते हैं पर डांट पड़ जाती है हमारे भाई बहनों को। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यार मेरे साथ ना ऐसा साला कभी ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ मुझे। मैं हमेशा, बल्कि मेरा छोटा भाई भी गलती करता था तो मैं ही पकड़ा जाता था, क्योंकि सबको पता था घर में कमीना एक ही है। सो आई वाज द टारगेट। मैं हमेशा पिटा हूँ भाई। तो मेरे दो ही भाई थे, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई। और मेरा छोटा भाई बहुत शरीफ, पढ़ने वाला और एकदम घर पे रहता था, घर वालों की बातें समझता था। मैं बहुत शैतान था। मैं रात को छतें कूद के रामलीला देखने चला जाता था। अपने दोस्तों के साथ बाइकों पे घूम रहा हूँ, रात को 2 बजे घर आ रहा हूँ तो दबे पैर, चप्पल उतार के सब। मैं मतलब दरवाजे से कम गया हूँ और दीवारों से ज्यादा मैंने सफर किया, ट्रैवल किया है। कभी दीवार के इधर, कभी दीवार के उधर। तो घर वालों को पता था अगर पीटना है तो इसी को पीटना है, नहीं तो बाकी किसी की गलती नहीं है। ऐसी कोई स्किल है जिसमें आप मास्टरी करना चाहते हो? यार है, लेकिन मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यार। सिर्फ ये एक्टिंग यार। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आप बहुत ही खराब हो? झूठा बर्ताव करने में मैं बड़ा खराब हूँ। मैं इतनी नकली हंसी हंस दूंगा आपके मुंह पे और इतना बनावटी चेहरा बना दूंगा, इतनी बढ़िया ऐसे मतलब अपनी तरफ से, हाँ, इतनी बढ़िया एक्टिंग की वाओ आई एम एंजॉयिंग योर कन्वर्सेशन एंड दिस इज सच अ गुड टाइम, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये आदमी यहाँ नहीं है, ये आदमी फेड अप हो चुका है और यू विल फील ऑफेंडेड। तो मैं बहुत बुरा हूँ। मैं एक्चुअली इसको अगर सही तरीके से बोले, मैं रियल लाइफ में बैड एक्टर हूँ। वो कौन सा एडवेंचर है जो कि आप लाइफ में कम से कम एक बार तो करना ही चाहते हैं? मैं ना स्पेस से जो जंप लिया ना टॉम क्रूज ने भाई, वो वाला ऐसा जंप अगर मतलब एक बार मैं करना ही करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत डरता हूँ उसको करने से एंड आई रियली वांट टू डू इट। आई डोंट नो इफ आई विल डू इट और नॉट, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली मैं अपने डर से, अपने फियर्स के साथ मैं फाइट करता रहता हूँ। जैसे मुझे वाटर से बहुत डर लगता था, तो मैं सी में, जब मैं गोवा में था तो मैं बार बार डेली मतलब सी में मैं कोशिश करता था कि मैं एक स्टेप और आगे, तो करते करते मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, उसके आगे अभी तक नहीं गया हूँ। सो ये भी एक एडवेंचर मुझे करना है कि मुझे एक लॉन्ग टाइम के लिए सी से ट्रेवल करना। फॉर मी इट्स एन एडवेंचर। ऐसा कौन सा टॉपिक है इस पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको आधे घंटे का प्रेजेंटेशन देना है और आपको तैयारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है? अबाउट माई सेल्फ, मेरे को अपने बारे में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं आधा घंटा छोड़ो भाई साहब, मैं आपके साथ 2 दिन बात कर सकता हूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं सारी जिंदगी साला मैंने यही किया है। तो बट या आई थिंक अबाउट लाइफ, एक नॉर्मल जो लाइफ की चीजें हैं, डेफिनेटली आई कैन स्पीक अबाउट माय एक्सपीरियंसेस। लास्ट एक वीक में आपके साथ सबसे अच्छा क्या हुआ है? हाँ, ये याद करने वाली बात है, बड़ी अच्छी। और भाई साहब, मैं आदिल हुसैन जी से मिला यार। मेरे मतलब इतने फेवरेट कलाकार हैं और मैं आसाम के अंदर हूँ एंड आई नेवर थॉट दैट कि आई विल मीट हिम हियर। सो अनएक्सपेक्टेड, लाइक मतलब जिसकी कोई ये एक्चुअली वहां भी जाता है कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया। हमारे थिएटर के वो हैं अपना विनीत कुमार जी हैं बॉम्बे से, उनका कॉल आया था, उन्होंने अपने किसी एक दोस्त से मुझे कनेक्ट कराया और वो दोस्त उस दिन आदिल जी से मिलने जाने वाला था। तो ही सेड कि दैट अभिषेक आई एम गोइंग टू मीट आदिल जी, यू कम अलोंग एंड देन वी विल गो समवेयर एल्स। और हम 4-4.5 घंटा साथ में बैठे एंड ही बिकेम माय फ्रेंड। दैट्स द लाइक बेस्ट थिंग। पिछले एक हफ्ता छोड़ो, मेरे ख्याल से कई महीनों की सबसे बेस्ट चीज है। तो वो जो 4 घंटे आपने बात की थी, तो कौन ज्यादा बात कर रहा था, आप कर रहे थे या वो कर रहे थे? इंटरव्यू देख के सबको पता चल जाएगा किसने ज्यादा बातें की होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस हो? हाँ, बकलोली। अरे यार इट्स सो इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कभी कभी ना आप शेयर करना चाहते हो यार, अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा।
हाँ और क्या। अब मुझे इतने सालों से लोग बोलते रहे कि यार अभिषेक कम बात करो। अरे भाई कैसे कम बात करूं, ऊपर वाले ने टेप रिकॉर्डर ऐसा बनाया है भाई, तेरे पास कम कैसेट है, समझ रहा है, मेरे पास हार्ड ड्राइव है, ऊपर वाले ने मतलब कई टीवी की हार्ड ड्राइव फिक्स की हुई है, और वो कहता है बेटा ये निकाल, कुछ बता कुछ कह। और सी कुछ अगर नॉनसेंस बात कह रहे हो यार तो समझ में भी आता है। अब आपने मुझसे पूछा कि अभिषेक हाउ इज योर लाइफ, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक लाइन में खत्म करूंगा सवाल का जवाब? कितना बड़ा सवाल है। मेरी जिंदगी कैसी है भाई, मेरी जिंदगी बहुत है, मेरे ये हो गया भाई, मैं उधर गया था वहां से ये हो गया, 50,000 है उसके अंदर। इफ यू आर नॉट रेडी टू लिसन द आंसर, व्हाई आर यू आस्किंग द क्वेश्चन? भाई काम कैसा चल रहा है तो उसको बताना पड़ेगा ना फिर डिटेल में, देख भाई काम ऐसा चल रहा है, देख मैं ये यहाँ गया था, ये वाला काम चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा है, और पैसे वैसे खत्म हो गए, ये दिक्कत हो गई है। वो डर जाता है, वो कह रहा है कि अभी ये मांग न ले मेरे से तो ऐसा है यार कि कोई फर्क नहीं है यार, जब तक आप किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हो। द मोमेंट यू फील दैट somebody is bothered by your talks or whatever, that is the time you must stop, because तुम्हें किसी भी इंसान को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को किसी भी तरीके से मानसिक, शारीरिक या आत्मिक किसी भी तरीके से आप उसको परेशान नहीं कर सकते हो। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी एंड एज लॉन्ग एज यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड पीपल आर लाफिंग, there is no harm. That's why we have stand up comedians, that's why we have all the actors, that's why family gatherings होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जो 2 ड्रिंक्स के बाद सबके लिए बड़ा जोकर टाइप के लोग होते हैं। बट वो जोकर टाइप मतलब वो हैप्पीनेस, जोकर क्रिएट करता है हैप्पीनेस फॉर द पीपल, he spreads smiles, so I think that's good. ऐसा कोई बेवकूफी भरा काम किया है जो कि बाद में समझदारी भरा साबित हो गया? हाँ भाई साहब, नहीं पर बेवकूफी वाला काम नहीं था वो। एक दिन मैंने रेजर लेके अपने बाल काट दिए थे अपने आप ही, ऐसी शाम को मेरा मन हुआ, मैंने कहा यार अभिषेक गंजा हो जा, तो मैंने मतलब सलून जाने की भी टेंशन नहीं ली, मैंने घर ही पे उड़ा दिए सारे। मेरा दोस्त दरवाजा खोल के आया, वो घबरा गया, उसने बोला अभिषेक भाई क्या हो गया है, आर यू ओके? मैं घर में अकेला था, और जब एक्टर्स एक साथ रहते हैं तो बॉम्बे में माहौल कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है, उनको लगता है कि यार काम नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ हो गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मन कर रहा था कि गंजा हो जाऊं, इसमें कोई मतलब ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है। और 2 दिन के बाद मैंने एक ऑडिशन दिया, जो कि लकीली मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक ऑडिशन है और वो मिलिट्री वाला लड़का ढूंढ रहे हैं और कश्मीर में शूट है। तो कश्मीर सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, आई लव ट्रैवलिंग। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया और शाम को डील लॉक की मैंने कुछ 3 लाख रुपए में भाई, 3.5 लाख रुपए, वो भी भाई एक दिन का शूट। मेरा भी कोरोना के टाइम पे ना मैंने ही अपने बाल काट लिए थे, रेजर मार लिया था। तो अच्छा। मैं यही सोच रहा हूँ मेरे पास में कोई कॉल नहीं आया, मुझे भी 3-4 लाख रुपए यार वो टाइमिंग था यार। कभी ऊपर वाला आपको जब उनको देना होता है ना यार, मुझे किसी दोस्त का फोन आया, उसको ऑडिशन के लिए बुलाया था, उसने मुझे पास ऑन कर दिया और मैं गया और हो गया, 3.5 लाख रुपए मिल गए। फिर मैंने फिल्म साइन की, मेरी पहली फिल्म 13 सुरूर। मैं जब जाने वाला था तब मुझे वो पेमेंट रिलीज हुआ। मैं आयरलैंड में शूट कर रहा था, सो व्हेन आई वाज इन आयरलैंड आई हैड 3 लाख रुपीस इन माय अकाउंट। होली लाइक दैट्स द टाइम भाई। फिर मैंने उन 3 लाख का जो मजा लिया है भाई साहब, जिंदगी का नजारा इसको कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप कर चुके हो पर जिंदगी में कभी भी रिपीट नहीं करना चाहते? मैंने ना कोर से प्यार किया, बिल्कुल सच्चे दिल से। 1000 गोल्ड जिसको बोलते हैं ना, अब मैं 1000 गोल्ड के साथ कभी प्यार नहीं करना चाहता। मैं 999 के साथ करना चाहता, बट 1000 के साथ, that 1% I will save for myself। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर है। We generate love, we generate happiness, we generate every single emotion. So I can love everything equally without judging them or without any मार्का कि भाई ये मेरी वाइफ है या ये मेरा ब्रदर है या ये वो है। सो आई एम द सोर्स ऑफ लव। और ये झरना, मुझे ऐसा लगता है भाई मैं पानी का प्यार का झरना हूँ और अब मैं बहता रहूंगा, आई एम फ्लोइंग।
So I can't love anybody 1000% because I can only I don't know how to say this in English, लेकिन मैं प्यार को अपने अंदर से बहा सकता हूँ इस दुनिया के अंदर. उसमें जिसको गोता लगाना है वो लगा सकता है, लेकिन मैं चुनाव नहीं कर सकता कि इसको मैं सारा प्यार दूंगा. My love is not for one. My love is for everyone. I said this to my mother when I went to my hometown. I said, माँ, अब मैं आपका नहीं रहा. मैंने कहा अब मैं सबका हो गया हूँ. और मेरी माँ मेरे को देख के मुस्कुरा दी. बस इतनी सी बातचीत हुई और इसी में भाई मेरा so I'm for everyone. ऐसा कोई काम है जो कि आपको लगता है कि पूरा करने में एक लाइफ स्पैन भी कम पड़ जाएगा? किसी भी एक क्राफ्ट को मास्टर करने में, किसी भी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट को कंप्लीट मास्टर करने में एक लाइफ टाइम कम पड़ सकता है. एंड इट कैन बी एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट. और एक और चीज है, एक लाइफ टाइम पूरी कम पड़ जाती है अपने आप को जानने में. अगर आप पूरी दुनिया को कन्विंस कर लो कि एक काम एक साथ एक टाइम पे करना है, वो काम क्या हो? पपिया. एक दूसरे को सारे पपिया जपिया दो, सब एक दूसरे को मजा आएगा सेम टाइम पे, जैसे ताली बजी थी ना. भाई जिसके पास पेड़ है वो पेड़ को गले लगा ले, जिसके पास जानवर है जानवर को गले लगा ले, जिसके पास पानी है पानी में कूद जाए. एंजॉय. पता है कोई देखेगा ना तो ये सोचेगा कि यार ये आदमी तो कॉमेडी कर रहा है, पर ये जो आपने बोला है ना, अगर आप इसको सोचो तो मतलब बहुत गहरा आंसर है ये. मतलब इतने आराम से हंसते हंसते इतनी बड़ी बात कह दी आपने. मेरा मानना है यार, जो भी बात बोलनी है वो हंस के बोलनी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. एवरीथिंग, इतनी अच्छी बात बोलते हुए मेरे अंदर इतना जॉय पैदा हो गया क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया इस चीज को और उसने मेरे अंदर इतनी सारी हैप्पीनेस जनरेट की और मैं एकदम से खिल उठा. तो अब वो सबका, इसलिए कह रहा हूँ ना यार, मैंने जब अपने आप से बाहर निकल के दूसरों को देखना शुरू किया ना, तब मैंने जजमेंट पास करना बंद कर दिया. तब मैं ये देखता हूँ कि यार ये इंसान मेरे से बात कर रहा है, मेरे लिए इसने टाइम लगाया, ये मेरे गले लगा के, इसने मेरे साथ बैठ के खाना खाया, इसने मेरे को अपने घर में पानी पिलाया. हर एक चीज की मुझे कीमत समझ में आने लगी. वरना मैं अपने बॉम्बे के घर में बैठा होता था, लोग बॉम्बे आते थे और मैं एयरपोर्ट से भी उनको, हाँ ठीक है टैक्सी आती तो है यार, तुम गेट अ कैब एंड कम टू होम. I know they can get a cab and they can go to anywhere in the world. Why they are here? They are here for me. They are here to meet me. If I go there, that shows respect, that shows love. It means something for them. क्योंकि वो 1400 किलोमीटर दूर आए हैं और मैं 4 किलोमीटर दूर जाने में मेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई थी. मैंने बहुत चीजों में अपने आप को मैं सोचता हूँ कि यार अभिषेक तू ऐसा भी था, बट मुझे कभी बुरा नहीं लगता. मैं अपने आप को कभी ये भी नहीं, मुझे इसकी कोई टेंशन भी नहीं होती कि यार मैं ऐसा था. तो उसमें मेरी गलती नहीं है. मेरे को बचपन से जो चीजें मैं सीखता गया, फिर एक ऐसा टाइम आया जब मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे अनलर्न करना है. Life is all about that. You learn fucking everything because you're a kid. You don't know स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, दोस्तों से क्या सीख रहे हो, घर पे क्या सीख रहे हो, लोगों से क्या सीख रहे हो. फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आके आपको I don't know, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे पता चला है कि मुझे यार ये चीजें अब अनलर्न करनी है. So I can come back to my real body and real myself. ऐसा कोई काम है जिसके लिए आपको बहुत रिग्रेट होता है कि यार बहुत पहले कर लेना चाहिए था? यार मैं ना बॉम्बे हीरो बनने आया 2003 में. 2016 में मेरी पहली पिक्चर आई, 2017 में आई फिर एक और सुल्तान, 13 शुरू शायद 2016 में आई थी, फिर सुल्तान आई, फिर वीरे की वेडिंग, फिर 2018 में पटाखा, फिर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 2019. एंड मैं जो हीरो बनने आया था, जो मुझे बड़ी फिल्मों में बड़े डायरेक्टर्स के साथ लीड रोल करना था, वो मुझे मिल गया, मैंने कर लिया. उसके बाद कोरोना हुआ, उस टाइम पे मुझे मौका मिला, मैं अपने घर गया, मैंने अपने माँ बाप को देखा और फिर मेरे को लगा यार 17 साल मैंने क्यों नहीं देखा पीछे मुड़ कर, कहाँ भाग रहा था. ये 17 साल जो मेरे माँ बाप के चले गए, मैं साल में एक बार अपने घर जाता हूँ और 2 दिन के लिए मिलके हीरो की तरह सबको हाय बाय करके, ये स्टार आए हैं घर में, क्या है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया. बट अभी भी टच वुड ऊपर वाले की उससे कि मैं इतना भी लेट नहीं हूँ. मेरे माँ बाप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, घर में हैं, सब चीजें परफेक्ट हैं. सो बट आई थिंक आई शुड हैव डन इट लॉन्ग टाइम अगो. एंड अबाउट माई फ्रेंड्स एज वेल, मुझे अपने दोस्तों के लिए भी बहुत पहले से अलग हो जाना चाहिए था, अपने लिए भी बहुत अलग हो जाना चाहिए था. बट हर चीज का एक टाइमिंग होता है, एक प्रोसेस होता है. आपको
आपको वक्त सिखाता है कुछ चीजें और आपको तब रियलाइज होती है। शायद अगर मेरी लाइफ कुछ और होती तो आज मुझे रियलाइज भी नहीं हो पाता। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। या तो ये हमारा 24वां और आखिरी सवाल है। अगर आप और मैं रूममेट्स होते तो आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग लगती है? तुम्हें सबसे ज्यादा अनोइंग ये बात लगती है कि तुम इंटरव्यू ले रहे होते हो और मैं तुम्हारे पीछे से कभी चाय लेके, कभी पानी लेके, कभी बाथरूम, कभी कुछ 10 चक्कर मार चुका होता पीछे से और तुम फ्रस्ट्रेट हो गए होते, अरे अभिषेक, आई एम ऑन इंटरव्यू, आई एम ऑन कॉल, प्लीज डोंट क्रॉस मी। So I think ये शायद लग सकती थी, but otherwise I don't know यार. I don't think so that कि मेरी कोई बात आपको नहीं लगती. I think we would have been a perfect roommate. हम लोग बड़ा मजा करते हैं. तो इसी के साथ हमारे 24 सवाल खत्म हो चुके हैं। भैया आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? मजा आ गया यार आपसे बात करके. Okay, it's so nice, so lovely talking to you. क्योंकि तुमने भी बड़े दिल से सवाल पूछे हैं and I think we really had a conversation. वो रोबोटिक चीजें नहीं थी कि यार मेरे पास 24 सवालों का एक सांचा है और तुम्हें उसी के अंदर ढलना है और उन्हीं के 24 सवालों के जवाब देने हैं। सो मैंने बक करके मैंने जो भी मेरे दिल में था, मैंने इस चीज को ऐसे लिया है कि दैट लव मुझसे मिल रहा है और वो अपना कीमती समय निकाल के मुझसे बात कर रहा है, तो मैं उसे I wanted to connect with you and I wanted to share my life with you, my experience with you, as honest as I can be, you know, and I know I can be very honest because I have nothing to fear in my life. बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक वो 3 Idiots फिल्म का डायलॉग है ना, वो जो नौकरी लेने जाता है शर्मन जोशी बोलता है, सर बहुत मुश्किल से ये एटीट्यूड आया है, नहीं चाहिए सर आपको। सो अभी वही है यार, बड़ी मुश्किल से मेरे अंदर सच्चाई आई है। मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपने साथ जीता हूँ, मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपने लोगों के साथ जीता हूँ, इस दुनिया के साथ जीता हूँ। तो ये मेरी है, दिस इज मी। बस जाते जाते हमारी ऑडियंस को बोल दीजिए, हमारा चैनल है टीआरपी, उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, ये लव जी हैं और ये बहुत बेहतरीन इंसान हैं। मुझे इनसे बात करके मतलब एक बहुत अलग तरीके का मजा आ गया, बहुत ऑनेस्टी के साथ इन्होंने मुझसे बात की है एंड आई एम श्योर दैट इसी ऑनेस्टी के साथ ये सभी लोगों के साथ मिलते हैं और उनके तजुर्बे आप लोगों तक लेके आते हैं। सो प्लीज गाइज, अगर आप इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं और आप भी लोगों के तजुर्बों को सुनना चाहते हैं और एट द सेम टाइम आप एंटरटेन होना चाहते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टीआरपी और नीचे बेल आइकन को आप दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें एंड फॉलो लव ऑन हिज इंस्टाग्राम पेज, ऑन हिज फेसबुक पेज। लव को इतना प्यार दे दो यार कि उसका नाम सार्थक हो जाए, उसको लगे कि यार जाके अपनी मम्मी को बोले कि माँ तूने मेरा नाम सही रखा माँ, लव में। Yeah.